महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ज़्यादा संघर्ष और कितने अहम आंदोलन भी किए थे। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान वह कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी इस देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे और अंततः हमारा देश आज़ाद तो हुआ। लेकिन कुछ सालों के बाद नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आखिर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा था? कौन सा कारण था जिसके चलते गॉडसे को महात्मा गांधी पर गोली चलानी पड़ी? सभी कारण को आसानी और बारीकी से समझते हैं। देखो, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद वकालत की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और जून 1891 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके अपने देश वापस लौटे और तब तक गांधी जी का उम्र 24 साल के हो गए थे। और गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के सिलसिले में 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 21 साल तक एक अनुभव वकील बनने के लिए अफ्रीका में रहा। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तब गांधी जी 45 साल के हो गए थे। और 2 साल बाद बिहार के चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन भी किया था। उसके बाद गांधी जी ने कई अहम आंदोलन भी किए थे, जैसे 1918 में खेरा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इस आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाई और कई गांवों को जला दिया गया था। और इस आंदोलन में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हमारा भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन कुछ सालों के बाद नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को लगातार 3 गोली उसके छाती में मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। आखिर महात्मा गांधी की हत्या के दिन क्या क्या हुआ था, किस तरह से नाथूराम गॉडसे ने हत्या को अंजाम दिया था, सभी को बारीकी से समझते हैं। देखो, गांधी जी रोज की तरह 30 जनवरी 1948 की शाम को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करने के समय तय था। शाम के 5 बजे थे और उसी दिन गांधी जी से मिलने सरदार पटेल भी पहुंचे थे। कुछ देर दोनों ने बातें भी की थी। बातें खत्म करके गांधी जी ने 5:15 में प्रार्थना सभा में पहुंचे। तभी गॉडसे वहां आया और बापूजी के पांव छूने लगे और पांव छूने के बाद गॉडसे ने गांधी जी को लगातार 3 गोली उसके छाती में मारा और गांधी जी नीचे गिर गए। वहाँ अफरा तफरी मच गया। गांधी जी को अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और गांधी जी के बहुत से खून बह जाने के कारण कुछ ही मिनटों में गांधी जी ने प्राण त्याग दिया। और नाथूराम गॉडसे ने बाहर हाथ उठाकर पुलिस चिल्लाने लगा और आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद गॉडसे को गिरफ्तार कर लिया और 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की सेंट्रल जेल में गॉडसे को फांसी दी गई। गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम का कुल यही तर्क था कि भारत में दंगे रुके और भारत पाकिस्तान को उसके हिस्से के 50 करोड़ दे दिए जाना चाहिए। और गॉडसे ने यह भी कहा था, जब गांधी मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा था तो मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। और साथ ही साथ गांधी सही और गलत का फैसला लेने के लिए वह खुद को अंतिम जज मानने लगे थे। और गॉडसे की यह भी शिकायत थी कि गांधी स्वयं को सही और अपने विरोधी को गलत मानते थे, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा। देखो, अब तक कहा जाता है कि नाथूराम गॉडसे ने बिरला भवन में जिस वक्त गांधी को गोली मारा था, गांधी जी के मुंह से हे राम निकले थे। यह बात हत्या की FIR में भी लिखा है। नाथूराम ने केस के ट्रायल के दौरान बापू की हत्या खुद कबूल कर लिया और उसने कहा, मैं गांधी जी का आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसी वजह से नतमस्तक हुआ था। मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।